तो इसमें क्या है ग्रुप बाय में, अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि ग्रुप बाय जो फंक्शन है वो भी आपका एक तरीके से रिमूव डुप्लीकेट के काम आता है, करेक्ट? क्योंकि आप ग्रुप बाय कर रहे हो तो मतलब वो एक ग्रुप बना रहा है और अगर वैल्यू सेम होगी तो वो सिंगल वैल्यू रखेगा, रखेगा, ठीक है? तो इसलिए अगर हमें कभी रिमूव डुप्लीकेट करना हो तो जरूरी नहीं है कि डिस्टिंक्ट वाला ही हम यूज करें या रिमूव डुप्लीकेट वाला ही ऑप्शन यूज करें, हम ग्रुप बाय भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब सपोज यहां पे अभी अब देखो इसमें अब धीरे धीरे डेटा का खेल आता है, यानी डेटा का टाइप, ठीक है? अब डेटा का टाइप क्या है, जैसे हर एक कोई भी आप टेबल कनेक्ट करोगे तो उस टेबल में एक चेंज टाइप स्टेप अपने आप जनरेट करता है सिस्टम, करेक्ट? और उस चेंज टाइप स्टेप में हर एक कॉलम आपका जो जितने भी कॉलम है चाहे वो यूजफुल हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम सबका डेटा टाइप डिफाइन करता है, ठीक है? और यही स्टेप आपका एक चैलेंज भी क्रिएट करता है क्योंकि यहाँ पे हेडर आपके हार्ड कोडेड लिखे होते हैं। आप अगर देखो तो एड्रेस बार में रेड में सारे हेडर्स हैं जो कि हार्ड कोडेड है, करेक्ट? तो अगर आपका कभी कोई हेडर आगे पीछे मतलब आगे पीछे का मतलब कभी कोई हेडर का स्पेलिंग इधर उधर होता है या स्पेस वगैरह लगता है या उसका फॉन्ट चेंज होता है तो यही स्टेप प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, क्योंकि ये जब क्वेरी आप बनाते हो तो उस क्वेरी के अकॉर्डिंग जब जो भी डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग ये हेडर सेट कर देता है और वो हार्ड कोडेड हो गए, ठीक है? नाउ इन फ्यूचर अगर हेडर की स्पेलिंग चेंज हुई तो वो यहाँ पे जब इस स्टेप पे आएगा तो एरर जनरेट करेगा क्योंकि उसको प्रॉपर वो हेडर ही नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये स्टेप ऑलवेज चैलेंजिंग होता है। अब इस स्टेप को अगर आपने हैंडल करना सीख लिया तो ये मान लो 20% पावर क्वेरी आप सीख गए, सिर्फ एक ही स्टेप, ठीक है? अब कैसे हैंडल करना है? जब भी सिस्टम जनरेटेड चेंज टाइप स्टेप जनरेट होता है तो उस स्टेप को हमेशा डिलीट कर दो, हमेशा, विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है? नाउ डिलीट करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग जिस हेडर का डेटा टाइप बदलना चाहते हो या फिक्स करना चाहते हो उसको आप चेंज टाइप स्टेप में डाल दो। अभी क्या है, सारे के सारे कॉलम यहां पे हैं, करेक्ट? जब आप ये स्टेप डिलीट कर दोगे तो ये क्वेरी फ्री हो जाएगी, हार्ड कोडेड कुछ भी नहीं होगा, सब फॉर्मुलाइज्ड बेस्ड होगा। और फॉर्मूला बेस्ड आप अगर देखोगे चेंज टाइप के अलावा सारे फॉर्मूलों में कहीं भी हार्ड कोडेड कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या है, इसको डिलीट। हाँ, जो भी सिस्टम जनरेटेड है चेंज टाइप स्टेप, चेंज टाइप का मतलब डेटा टाइप, ठीक है? और डेटा टाइप का मतलब कि डेटा हमारा किस फॉर्म में है, ठीक है? नाउ अब हमें डेटा भी डिफाइन करना जरूरी है, करेक्ट? अब जब डेटा हमें डिफाइन करना जरूरी है तो हम सिर्फ उन्हीं कॉलम का डेटा डिफाइन करेंगे जिनमें नेसेसरी है, जो हमारी कैलकुलेशन में आने वाले हैं,
और जो कैलकुलेशन में ही नहीं आने वाले उनका डेटा टाइप डिफाइन करने का क्या लॉजिक है? जैसे मान लो अगर किसी डेटा में एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी एक मेन हेडर है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी का कैलकुलेशन हर जगह होगा, तो आपको एम्प्लॉय आईडी डिफाइन करनी है, करेक्ट। लेकिन एम्प्लॉय आईडी डिफाइन किस में करोगे आप? एम्प्लॉय आईडी हमेशा होल नंबर में आएगी, कभी भी डेसिमल में नहीं आएगी, करेक्ट। तो आप एम्प्लॉय आईडी टेक्स्ट में भी नहीं हो सकती, जो हम अगर अभी जो डेटा देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। हाउएवर कहीं कहीं टेक्स्ट में हो सकती है। तो जहां पे टेक्स्ट है कि मतलब टेक्स्ट में आपकी एम्प्लॉय आईडी आ रही है, वहां पे डिफाइन। अब सपोज चलो इसी में अगर हम आते हैं कस्टमर कॉलम पे, ठीक है, अब इसमें क्या डिफाइन करोगे? टेक्स्ट तो टेक्स्ट ही होता है, वो बदल नहीं सकते, करेक्ट, उसमें कुछ नहीं बदलेगा। डिफाइन करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यस, अगर आप जैसे कोर्स आईडी है, इसको अगर आप डिफाइन नहीं करते हो तो माइट भी कहीं कहीं ये टेक्स्ट के रूप में आ सकती है, क्योंकि नंबर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो सकता है, बट टेक्स्ट आपका नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको ऐसी चीजें फाइंड आउट करनी है जो जरूरी है और उनका डेटा टाइप डिफाइन करना है। अब दूसरी चीज ध्यान रखनी है, मतलब अब क्या है कि मेन जो डेटा टाइप है उसको डिफाइन करना है। अब आते हैं कस्टमर पेड अकाउंट कॉलम पे। कस्टमर जो पे कर रहा है जरूरी नहीं कि वो होल नंबर में पे करे, इंटीजर भी हो सकता है, वो डेसिमल में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, करेक्ट। अगर डेसिमल हो सकता है और हमने उसे होल नंबर में डिफाइन कर रखा है तो वो डेसिमल तो कभी आएगा ही नहीं, दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। जब आएगा नहीं तो हमारे लिए चैलेंज हो जाएगा, राइट। इसलिए ऐसे वैल्यूज जो माइट भी डेसिमल हो सकते हैं वो आपको खुद की नॉलेज के बेस पे वहां पे डिफाइन करने हैं, ठीक है। जो पॉसिबिलिटी है जहां पे कि ये डेसिमल हो सकता है वहां पे डेसिमल में कर दो, जो डेसिमल में नहीं हो सकता उसको होल नंबर कर दो। लाइक अगर हम यहाँ पे कोर्स आईडी को डेसिमल कर दें तब भी क्या फर्क पड़ता, वो तो होल नंबर आ रहा है तो होल नंबर रहेगा, वो डेसिमल में तो आने नहीं है। तो चाहे आप डेसिमल कर दो चाहे आप होल नंबर कर दो, क्या ही फर्क पड़ता। बट कस्टमर पेड को आपको डेसिमल करना मस्ट है, क्योंकि उसमें अगर होल नंबर कर दिया तो चैलेंज हो जाएगा, या आस्क्ड फॉर रिफंड अगर इसमें भी सेम सिचुएशन होगी, ठीक है। तो आपको डेटा टाइप डिफाइन पहले करना है, और क्या करना है, प्रायोरिटी किसको देनी है? सबसे पहले डेसिमल को देनी है। जब आप 110% श्योर हो कि ये होल नंबर में ही आएगा तभी आप उसको होल नंबर करोगे, अदरवाइज डेसिमल में जाने दोगे। इसके अलावा तीसरा डिफाइन कब करना है? तीसरा डिफाइन तब करना है जब आपका वैल्यू आपकी न्यूमेरिक दिख रही है बट उसमें टेक्स्ट भी पॉसिबल है। जैसे अगर मैं कोर्स आईडी की बात करूं तो हो सकता है कि आज ये न्यूमेरिक है, कल की डेट में ये आपका अगर उन्होंने टेक्स्ट भी डाल दिया तो कोर्स आईडी हो सकती है टेक्स्ट में, करेक्ट। जैसे एम्प्लॉय आईडी में कभी कभी IN लग के आता है, ठीक है, तो वो हो सकती है, तो उसको आप टेक्स्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे डिफाइन क्यों करना है? क्योंकि वो होल नंबर है, हाउएवर हमें दिखाना किसमें उसको? टेक्स्ट में, टेक्स्ट में, तो हमें उसको
डिफाइन करना पड़ेगा, बट जो ऑलरेडी प्योरली टेक्स्ट है उसको हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी कोई भी जो डेटा टाइप होते हैं, कोई कहता है कि आपका डॉलर वैल्यू है, मतलब करेंसी, कोई कहता है कि यहाँ पे आपका परसेंटेज है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इनका कोई वर्थ नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं कि जब हमने डिफाइन किया तो क्या क्या आया। जब हम डेसिमल में डिफाइन करते हैं तो वहां पे टाइप नंबर लिख के आता है, डेसिमल नहीं लिख के आता, टाइप नंबर लिख के आता है। लेकिन जब हम होल नंबर में करते हैं तो वो इंटीजर 64 लिख के आता है। ठीक है, और जब हम टेक्स्ट करते हैं तो वो टेक्स्ट आता है। अब इसमें ये भी समझो कि जब हम टेक्स्ट या नंबर दो में से किसी में भी करते हैं तो क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है कि पहले कॉलम का नाम होगा इन्वर्टेड कोमा में, फिर कोमा के बाद टाइप लिखा होगा जो कि ब्लू कलर में दिखेगा स्मॉल लेटर में ऑलवेज। ठीक है, और फिर जो उसका डेटा का टाइप होगा वो ग्रीन कलर में दिखेगा। और ये बेटर कैसे दिखता है, जब आप इसको एक आता है ना, कौन सा वो डार्क थीम करके आता है जिसमें ब्लैक पूरा हो जाता है और वो अलग दिखता है। ये तो हमारा डिफॉल्ट है कलर, एक डार्क थीम होती है जिसमें ब्लैक और कलरफुल दिखता है, बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है पूरा। नाउ अब इसमें क्या है, अगर आप होल नंबर करते हो, ठीक है, इनके अलावा, हाँ टेक्स्ट और नंबर छोड़ के अगर आप कभी होल नंबर करते हो डेटा टाइप चेंज, तो वो ब्लैक कलर में आता है। और टाइप जो अभी स्मॉल लेटर में लिखा है वो बाद में टाइप लिखा आएगा और उसका टी कैपिटल होगा। आप करो इस कोर्स आईडी को चेंज करो। अब यहां पे देखो दो चीजें आएंगी जब आप चेंज करोगे, एक ऐड ए न्यू स्टेप और रिप्लेस ओल्ड वन, ऐसे करके आएगा। हाँ करो, ये देखो, अब ध्यान से पढ़ो इसको पहले। Has an existing type conversion. Would you like to replace the existing conversion or preserve the existing conversion? मतलब वो ये कह रहा है कि जो स्टेप है वो ऑलरेडी आपका एग्जिस्ट कर रहा है चेंज टाइप का स्टेप, अब उसी स्टेप में आप रिप्लेस करना चाहते हो या ऐड ए न्यू स्टेप करना चाहते हो, तो दो में से आप जो चूज करोगे वो आ जाएगा। ठीक है, अगर आप रिप्लेस करते हो तो देखो ऊपर चेंज हो गया, जो आपका पहले टेक्स्ट लिखा था वो अब आई इंटीजर 64 डॉट टाइप आ गया। अब दोनों टाइप में फर्क है, जो नंबर वाला टाइप है और टेक्स्ट वाला टाइप है उसमें स्मॉल लेटर में टाइप लिखा है, जबकि होल नंबर में टाइप जो लिखा है वो कैपिटल लेटर में है और ब्लैक कलर में है। तो ये ऐसा नहीं है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपको पता नहीं है, बट ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अगर बेसिक्स पता नहीं है तो माइंड भी कभी ध्यान भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या चेंज करना है, अगर हमारा कोई ऐसा वैल्यू है जिसमें डेसिमल पॉसिबल है तो हमें सबसे पहले जो सिस्टम जनरेटेड चेंज टाइप स्टेप है वो डिलीट करना है और उनको डेसिमल में, भले ही डेसिमल ना आ रहा हो पर हमें डेसिमल कर देना है कि फ्यूचर में कभी चैलेंज ना आए मेरे साथ। ठीक है, और अगर किसी को होल नंबर करना है वो कर सकते हो, प्लस कि कोई वैल्यू अगर आपकी होल नंबर या नंबर दिख रही है बट आप उसे टेक्स्ट में रखना चाहते हो तो भी करना है। यानी तीन ही सिनेरियो में आपको ये डेटा टाइप चेंज करना है, बाकी किसी सिनेरियो में आपको डेटा टाइप चेंज नहीं करना, मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये तो वो है ही
टेक्स्ट में Text है। रहेगा ये तो। टेक्स्ट ही रहेगा, ये- इसका आप नंबर नहीं बना सकते। तो इनको कल कुछ छेड़ना ही नहीं है। हाँ, तो क्या मतलब बनता है, आप अगर इसको टेक्स्ट में डिफाइन करो या ना करो, वो टेक्स्ट ही रहेगा। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो इनका इनका वर्थ नहीं है। हम्म। नंबर में दो चीजें होती हैं कि होल नंबर और डेसिमल नंबर, तो वो डिफाइन करने जरूरी है। ठीक है, ठीक। नाउ अब यहां पे देखो, सपोज मैं ये बोलूं, अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। मान लो कि मुझे ये बोला जाता है कि जो भी ब्रांच अवेलेबल है, ब्रांच कॉलम है आपके पास, हाँ जी। उसके बेस पे मुझे पेड अमाउंट का टोटल चाहिए। अभी देखो, नॉर्थ कितनी जगह लिखा हुआ है, मल्टीपल रो है, साउथ में भी मल्टीपल रो है। अब मुझे जब मैं ग्रुप बाय करूंगा, यानी एक कोई भी वैल्यू है वो सिंगल टाइम आएगी, उसके अगेंस्ट उसका मुझे सम चाहिए। समझिए। बस इतना ही करना है। करो। हाँ, करो। अब देखो, ग्रुप बाई में चीजें कितनी आ रही हैं। जो आपको बेसिक के नीचे और न्यू कॉलम के ऊपर जितने भी स्टेप मिल रहे हैं, वो बेस कॉलम होते हैं, यानी किसके बेस पे मुझे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो अभी ब्रांच के बेस पे मुझे कैलकुलेशन करनी है। करेक्ट? करेक्ट। क्या करनी है वो एक अलग पॉइंट है, बट ब्रांच के बेस पे कैलकुलेशन करनी है। जो न्यू कॉलम नेम है, वो आप जब नया कॉलम जो क्रिएट होगा आपकी कैलकुलेशन के बेस पे, उसका नाम आप क्या रखना चाहते हो, ठीक है, वो अपनी मर्जी से रख सकते हो। ऑपरेशन का मतलब क्या कैलकुलेशन करना चाहते हो, सम, एवरेज, काउंट, मिन, मैक्स, क्या करना चाहते हो। और कॉलम, लास्ट में जो कॉलम है, मतलब किस कॉलम की कैलकुलेशन करना चाहते हो। तो हमें तो उसकी करनी है ना। करेक्ट। अब कस्टमर पेड है ना वो। हाँ, हाँ। अब अगर मान लो, अभी तो यहां पे मैं सम कर रहा हूं, तो आप कॉलम कर रहे हो, लेकिन अगर मुझे काउंट लेना हो तो वो फिर कॉलम नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि वो तो सीधा काउंट में तो काउंट वो कर सीधा देगा। सीधा काउंट करना चाहिए, रो काउंट करता है वो। देखो डिसेबल्ड हो गया ना। हाँ, तो ये सिर्फ हाईलाइट कब होगा, जब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक, जहां पे आप काउंट ले रहे हो वहां पे ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। नहीं हो। और दूसरी चीज, ये ऑलवेज चेंज हो जाता है जब भी आप ऑपरेशन की कैलकुलेशन बदलते हो। ठीक है, जैसे ही आप सम को बदलोगे, ये कस्टमर पेड हट जाएगा, रीसेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये हमेशा याद रखना, बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो ऑलवेज रीसेट हो जाता है। अब फिर से चेंज करो और फिर वो चेंज करो, फिर से बदल जाएगा। तो लोग क्या समझते हैं कि मैंने वो तो सेलेक्ट किया ही है, बस इसको सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तब बाद में पता चलता है, अरे ये तो गड़बड़ हो गया। ऑपरेशन में जब आप न्यूमेरिक कैलकुलेशन लेते हो, जैसे मैथमेटिकल, अगर मैं न्यूमेरिक ना कह के उसे मैथमेटिकल कहूं तो ज्यादा बेटर। मैथमेटिकल अगर कैलकुलेशन आप कुछ भी लेते हो, तो वो रीसेट होके फर्स्ट कॉलम वहां पे सेलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट हो जाता है। तो ये चैलेंज हमेशा आएगा, तो ध्यान रखना, जब भी आप कभी कैलकुलेशन लगा रहे हो तो मेक श्योर कि आप कॉलम का नाम भी सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, उसके साथ साथ मान लो मुझे अभी तो सिर्फ ये करना है, ठीक, और ओके कर दो। अब जो कैलकुलेशन आपने लिए सिर्फ वही दिखेंगे कॉलम, बाकी कॉलम गायब। हमारे यहाँ ब्रांच दो ही थी, नॉर्थ और साउथ, इसलिए वो दो ही वहां पे दिख रहा है।
अब सपोज आपको ये फील हुआ कि मैंने ना गलती कर दी, तो अब स्टेप डिलीट नहीं करना, ठीक है। उसी ग्रुप बाय पे ग्रुप रो जो स्टेप जनरेट हुआ है उसी पे डबल क्लिक करो, आपका वही विंडो फिर से ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो अब आपको लगता है कि नहीं, आपको सम नहीं करना था, एवरेज लेना था, तो एवरेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक। एवरेज लोगे वो रीसेट हो जाएगा कॉलम, और रीसेट जब होगा तो आपको फिर से वो कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक। अब मान लो कि आपने ये कर लिया, ओके करो। अब आपको ये लगता है कि यार मुझे ना सिर्फ पेड अमाउंट का सम नहीं लेना था, मुझे रिफंड का भी सम लेना था, तो फिर से डबल क्लिक करो, एडवांस। एडवांस पे क्लिक करो और नीचे अब टैब ओपन हो जाएगा। अब ऐड करते चले जाओ, वो वाला तो बेस कॉलम है, वो तो हाँ, वो तो यहाँ पे है। यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही जो भी आपको करना है उसके हिसाब से आप, अच्छा दोनों में सेम नाम नहीं कर सकते आप, ये ध्यान रखना। आप चाहे इसका मान लो एवरेज ले लो, आप रिफंड का जरूरी नहीं कि सम ही लो, एवरेज ले लो, ठीक है, रिफंड डाल दो और ओके कर दो। अब ये आपका आ गया। अब ये ध्यान दो कि देखो पहला वाला आपका, अब एड्रेस बार पे जाओ, अब चेक करो क्या फॉर्मूला क्या लगा, ये ब्रांच आपका, ठीक है, ब्रांच आपका जो लिखा है वो आपका बेस कॉलम हो गया, ठीक। अब आते हैं कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन में टोटल सम आपने पहले हेडर का नाम दिया है, और आपने सम सेलेक्ट किया था इसलिए फॉर्मूला लगा है लिस्ट डॉट सम, और किसका सम, वो हेडर, और टाइप नलेबल नंबर है, देख रहे हो, नलेबल नंबर, यानी उसने होल नंबर नहीं सेलेक्ट किया, उसने डेसिमल सेलेक्ट किया, डेसिमल में ही नंबर आता है ना, राइट, होल नंबर में इंटीजर आता है, इंटीजर, करेक्ट। तो इसने क्या किया, टाइप नलेबल नंबर, यानी नल भी पॉसिबल है। दूसरा, टोटल सम 2 आपने लिखा और उसमें आपने एवरेज लिया, तो फंक्शन क्या लगा, लिस्ट डॉट एवरेज, कॉलम, और जिस कॉलम का है वो कॉलम का नाम टाइप नलेबल नंबर, क्योंकि डेसिमल पॉसिबल है। आप समझ में आया? क्योंकि हमने वहाँ डेसिमल वो टाइप दे रखा था ना उसको, करेक्ट, उसके बेस पे ले रहा है। अगर वहां पे हम उसको वो दे देते होल नंबर, तो फिर वो भी होल नंबर ट्राई करो, अभी अभी एग्जांपल सामने, ग्रुप रोज डिलीट कर दो, क्योंकि अभी हमने देख लिया नंबर है। अब हम करते हैं चेंज टाइप को चेंज, और होल नंबर लगाते हैं। अब ग्रुप बाय करते हैं। मेरा नॉलेज ये कहता है कि वो नंबर ही देगा। हाँ, क्या आया, नंबर ही आया ना। क्यों आया, क्योंकि पहले पहले क्या था उसे नहीं पता, बट उसका आउटपुट क्या आ सकता है। हाँ, वो अपना वो लगा रहा है ना कि करेक्ट। इसमें वो भी हो सकता है। अब जैसे नंबर है तो एवरेज, डेसिमल भी किसी का भी एवरेज आप लोगे तो डेसिमल आएगा ही आएगा, आएगा ही श्योर है, आएगा। ठीक है। इसलिए वो हमेशा जो सुपीरियर है उसको लेके चलता है।
सारी पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करके वो फिर देता, करेक्ट, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? क्योंकि अगर वो पिछले स्टेप के बेस पे करेगा, नेक्स्ट स्टेप उसका गलत हो जाएगा, इसलिए वो पिछले स्टेप पे डिपेंड नहीं है, वो कमिंग स्टेप जो भी होगा वो उसके अकॉर्डिंग सारी पॉसिबिलिटी देख के और आपको रिजल्ट देता है, क्योंकि एवरेज कभी भी लो डेसिमल में आएगा ही आएगा, इसलिए वो नंबर लेके चलता है। हाउएवर आप यहां पे अगर चाहो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन उसका कोई वर्थ नहीं है, वर्थ, ठीक है, लेकिन Right. समझाना जरूरी था कि ये कैसे करता है, क्या करता है, वो चीजें, ठीक है। करेक्ट। अच्छा, अभी इसमें एक चीज और करते हैं, अब वैसे ऐसा होता नहीं है कभी भी, बट फिर भी मान लो आपने ये ब्रांच और टोटल सम किया है, ठीक है, अभी क्या है, ग्रैंड टोटल नहीं आ रहा है दोनों का, करेक्ट, ग्रैंड टोटल आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाउएवर ऐसा सिनेरियो नहीं होता है, क्योंकि ग्रैंड टोटल आपको चाहिए तो आप जब लोड करोगे ये डेटा तो आप पिवट में जाके वहां से ग्रैंड टोटल, जब पिवट लगाओगे तो ग्रैंड टोटल अपने आप आ जाएगा, करेक्ट, करके देखो। कनेक्शन ऑनली है, ये हो गया, ठीक है। अब इसको ना पिवट में करो, और पिवट में करने के लिए आप इसका पिवट नहीं बनाओगे, जो डेटा वहां से आ रहा है उसी से डायरेक्ट पिवट बनाओगे, ये लोड नहीं करोगे ऐसे डेटा। लोड टू वाला जो ऑप्शन आता है उसी में पिवट का भी ऑप्शन आता है। ये देखो, पिवट टेबल रिपोर्ट, टेबल हटा दो, पिवट सेलेक्ट कर लो, नहीं पिवट सेलेक्ट करोगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा सेलेक्ट। हाँ, अब कहीं लोकेशन दे दो और पिवट ओके कर दो, अब पिवट बनाओ, नॉर्मल पिवट की तरह आपका काम करेगा, वो डेटा हट जाएगा वहां से, वो यही कह रहा है कि वो डेटा जो लोड हुआ वो हट गया। अब इसको आप ब्रांच और उसके हिसाब से टोटल सम कर दो, ग्रैंड टोटल आ गया आपका। अब मैं कह रहा हूं कि ये ही ग्रैंड टोटल मैं इस तरीके से ना करके पावर क्वेरी में ही दिखाऊं। अच्छा, ठीक है, पॉसिबल है। ये चीजें ना मतलब टिपिकल है थोड़ी, लेकिन समझना, मैं इसलिए समझा रहा हूं कि कभी अगर ऐसा हो, ऐसा ऐसा होता नहीं है, कभी नहीं होता, ठीक है, बट हम ऐसे कर भी सकते हैं, ये भी समझो कि अगर ग्रैंड टोटल हमें पावर क्वेरी में ही लाना हो तो हम ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, पावर क्वेरी में जाते हैं, किसी पे भी डबल क्लिक कर दो आप, कोई जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट वन पे ही क्लिक करो, ठीक है। अब इसमें कैसे आएगा, अब थोड़ा सा सोचो कि इसमें इसमें अगर हम लाएं तो कैसे ला सकते हैं, सोचो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले सोचो, करो मत, करने का तो बहुत चीजें अलग है, पहले सिर्फ सोच के बताओ कि क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे यहाँ पे टोटल ला सकते हो आप दोनों का। इनका सम करना है ना। हाँ तो सम करना तो है, चलो करो, अब करके दिखाओ क्या कर रहे थे, इतना तो अच्छा है, कम से कम दिमाग में इतना ही है कि सम करना है।
अब ये ध्यान रखना कि सब मुझे नीचे लाना है, नए कॉलम में नहीं। अच्छा यहाँ लाना है। हाँ, अरे वही तभी तो होगा ना ग्रैंड टोटल। कॉलम में लाओगे तो क्या मतलब है, रो में लाना है। नहीं समझ में आ रहा है ना? ट्राई करो, देखते हैं। नहीं नहीं, देखो रिसर्च करने पे बहुत कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है कि कंपेयर करना ही नहीं है। चलो छोड़ो, मैं बताता हूँ। इसका फॉर्मूला कॉपी कर लो, बहुत सिंपल है। इसका फॉर्मूला कॉपी कर लो, ग्रुप वाला। ये पूरा। हाँ ठीक है। और ग्रुप रोज जो स्टेप हुआ है उसके बाद राइट क्लिक, उसी पे राइट क्लिक करो और एक इंसर्ट स्टेप आफ्टर करके ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करो। ठीक है, ये स्टेप ब्लैंक है, इसको हटा के वो वाला फॉर्मूला पेस्ट मार दो। नहीं स्टेप नहीं हटाना, हाँ फॉर्मूला में जो लिखा है उसको हटाओ और फॉर्मूला पेस्ट कर दो। ठीक है, अब ये सेम वही चीज आ जाएगी जो ऊपर आया था, करेक्ट। ग्रुप रोज में जो आया था वही आपका यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा ट्विस्ट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो कि हमने जो कैलकुलेशन की थी टोटल सम की, वो हमने कॉलम जो दिया था वो कस्टमर पेड दिया था। इस बार हम क्या देंगे, टोटल सम देंगे। तो टोटल सम को कॉपी करो, चेप दो वहां पे। ठीक है, हो गया। एरर दिखा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एरर दिखाने दो। ठीक है, एरर वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आप सेम कॉलम को वो कर रहे हो और वो वहां पे। अब प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक अगर हम ये वैल्यू रखेंगे टोटल डॉट सम की, तो वो क्या कर रहा है कि टोटल डॉट सम खुद में एक कॉलम है, लेकिन उसी कॉलम को हम अगर कैलकुलेशन दोबारा कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस बेस कॉलम ना हो। क्योंकि अभी बेस कॉलम वही दे रहा है तो सेम है, तो बेस कॉलम को ब्रांच को हटा दो। ब्लैंक मतलब वो रखना, करली ब्रैकेट रखना, बट अंदर मटेरियल हटा दो। ये भी हटा दो, कोट्स भी हटा दो। हाँ अब करो क्लिक। अभी क्या है, हमने इसलिए प्रॉब्लम है कि टेबल डॉट ग्रुप में जो टेबल यूज हो रही है वो कौन सी हो रही है, चेंज टाइप। हमें चाहिए ग्रुप, हमें ग्रुप रोज चाहिए, ग्रुप रोज को डालो जाके, इस पे भी डबल क्लिक कर दो तो ये एडिटेबल हो जाता है। नहीं नहीं मतलब चलो कोई नहीं, राइट क्लिक कर दो, रीनेम कर दो। अब वहां डाल दो जाके चेंज टाइप की जगह, करेक्ट। हाँ आ गया, ठीक है। अब एक और नया स्टेप बनाओ और
हाँ, FX पे क्लिक कर दो या नया स्टेप डालो, एक ही चीज है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें ऐड कर दो, कौन कौन सी? ग्रुप रोज और कस्टम 1, दोनों को ऐड करना है, यानी अपेंड करना है। क्योंकि ग्रुप रोज आप देखो, पहले ग्रुप रोज पे क्लिक करो, उसका आउटपुट देखो, करेक्ट। अब कस्टम उसके नीचे आना चाहिए, करेक्ट, सही है ना। अब अपेंड वाला ऑप्शन पे जाओ और अपेंड न्यू करो। अब देखते हैं, पहले मैं फंक्शन एक बार देखना चाहता हूं। वैसे तो टेबल डॉट वो होता है, दो टेबल है हमारे पास, एक हमारे पास ग्रुप रोज होगा, फर्स्ट टेबल ग्रुप रोज, देखो आ रही है, नहीं आ रही है, मतलब यहाँ पे। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, सिर्फ हमें फंक्शन देखना है, इन्हीं दो को कंबाइन कर दो, CSV और इसको सेकंड में CSV डाल, वो वाली डाल दो, कस्टमर वाली, हमें सिर्फ फंक्शन देखना। ओके करो, टेबल डॉट कंबाइन आया। अच्छा, इसी को उठा लेता फिर अपना वो वाले स्टेप में फिट कर दूंगा। करेक्ट। अब ये वाला टेबल हमारे लिए वेस्ट है, हमने सिर्फ फॉर्मूला ले लिया और वहां जाके नए स्टेप पे और ये चिपका देना है। ये नया स्टेप जो बना उसकी जगह पे ये डाल देंगे और CSV की जगह हम ग्रुप रोज डाल देंगे। कॉपी करो, ग्रुप रोज लिखो, आ जाएगा वहां पे। ग्रुप जो ही लिखोगे ना CSV की जगह, वो आ जाएगा कि कैसे लिखना है, क्योंकि वो पूरा फॉर्मेट उठाता है। GROUP लिखो, ग्रुप रोज ही आ गया। हाँ, और इसकी जगह पे आप वो वाला डाल दो, कस्टम 1, वो पूरा फॉर्मेट ही उठा लेगा तो अपने आप, हैज के साथ ही उठाता है। अच्छा, क्योंकि वहां पे वो स्पेस नहीं है ना। हाँ, वो अपने आप उठाता है, Custom आप जब टाइप करोगे ना कस्टम, वो अपने आप उठाएगा, कस्टम 1, बस। हो गया। अब अगर हम इस ब्रांच में जो नल लिखा है इसको रिप्लेस कर दें ग्रैंड टोटल से, तो काम हो गया हमारा। करो, क्या कहते हो, कुछ नया सीखा? अब वो अपेंड डिलीट कर सकते हो, उसका कोई यूज नहीं है। अपेंड और CSV दोनों डिलीट कर सकते हो। ऐसे ही चाहते थे ना हम, और ये डायनामिक है, मतलब अगर उसकी वैल्यू बढ़ेगी, यानी ब्रांच में अगर कोई और भी आता है तो वो उसके अकॉर्डिंग वहां पे मॉडिफाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब समझ में आया? ये तो कैसे कर पाता है, तो कर ही नहीं पाता इसको, मैं तो यहाँ ढूंढ रहा। नहीं देखो, वैसे नहीं होता ये चीजें क्या है, ये सिर्फ आपका अगर लॉजिक क्लियर है तो हो जाएगा, अगर लॉजिक क्लियर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। अभी भी मैं अगर आपसे कहूँ ना कि ये करके दिखाओ, नहीं कर पाओगे आप। नहीं कर पाऊँ जब तक एक दो बार प्रैक्टिस ना कर ले। हाँ, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके लॉजिक थोड़े से बिल्डअप होंगे और एडिशनल, तो आपके माइंड में आएगा अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी सोचना पड़ेगा, हाँ, वैसे भी सोचना पड़ेगा। तो ये चीजें होती है। अब आप इसी के साथ, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए था, ठीक है, कि ऐसे भी कर सकते हो आप, डुप्लीकेट बना लो, क्योंकि ये आपके पास होना भी चाहिए अगर प्रैक्टिस करोगे।
तो इसी की डुप्लीकेट बना लो और ये स्टेप लास्ट के डिलीट कर दो, क्योंकि और भी चीजें देखनी है अभी। ग्रुप रोज तक कस्टम 1 से डिलीट कर दो स्टेप, इसमें कस्टम 1, कस्टम 2 और रिप्लेस वैल्यू हटा दो। ठीक है। अब इसी में अभी जो हमने टोटल सम किया है, अगर मान लो ये बोला जाए कि मुझे एक नया कॉलम चाहिए, उसमें सिर्फ मैक्सिमम जो वैल्यू है ब्रांच के अकॉर्डिंग वो मुझे मिल जाए, तो जैसे अभी मैंने सम निकाला है, मुझे सम तो चाहिए ही चाहिए, प्लस मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए कि नॉर्थ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और साउथ की क्या है। ग्रुप बाई में ही आपके पास ऑप्शन है, एक और ऑपरेशन लगाओ। ठीक है। करेक्ट, अब समझ में आया। यहाँ पे खाली ये दिखा रहा है, मगर जब इस पे क्लिक करें तो अंदर ये पूरा उसकी टेबल में जो भी है वो उससे कर सकते हैं, उसके साथ खेल। हाँ, तो आप जो भी वेरिएंट चूज करना चाहो एवरेज का, अब इसमें चाहे जितने आप करना चाहो, जितने भी वेरिएंट है सबका अलग अलग कॉलम चाहिए, तो अलग अलग कैलकुलेशन वहां लगा दो। जैसे अभी मैक्स निकाला, ऐसे ही आप मिन भी निकाल सकते हो, ऐसे ही आप साथ में एवरेज भी निकाल सकते हो, उसके साथ साथ आप काउंट भी ला सकते हो रो का। ठीक है। तो ग्रुप बाई आई थिंक, इससे अलावा ग्रुप बाई में नहीं कुछ है नहीं, सिर्फ एक चीज है जो उसका है, क्या बोलते हैं टेक्स्ट वैल्यू का। जैसे एक डेटा बनाओ आप जिसमें डेट हो, एम्प्लॉय आईडी हो, डाउन टाइम हो और रिमार्क हो। कर पाओगे? रो सीधी सीधी कॉपी पेस्ट कर दो ना नीचे, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, 2-3 डेट मिल जाएंगी बस, बहुत है। वो ठीक है, रिफ्रेश कर दिया, आ गया डेटा। आ गया। अब क्या करोगे बताओ। अब आप कह रहे हो कि इसको डाउन टाइम 1 2 रिमार्क तो ये तो अलग ही अलग बनेगा फिर। बट मुझे सिंगल चाहिए। हाँ मतलब कह रहे हो कि 17 तारीख को एम्प्लॉय आईडी ये डाउन टाइम दिया है उसको, ये तो ये तो इसका सम हो जाएगा इसका हाँ सम हो जाए और रिमार्क एक जगह आ जाए, एक यानी जो अलग अलग रो हैं उसकी सिंगल रो बन जाए। जैसे हमने कंपेयर क्वेरी किया था उसमें तो सम कर लिया था, वो तो अर्थमेटिक थे तो वो तो सम हो गए थे, मगर ये तो एक तरीके से कनकैटिनेट टाइप करना है ना। करेक्ट, इसमें भी ग्रुप बाय यूज करोगे आप।
तो बेस कॉलम क्या होंगे? बेस कॉलम तो हमारे ये दोनों होंगे ना। हाँ, तो करो ग्रुप बाय। इसका मुझे लेना है डाउन टाइम का सम। सम, dt सम लिख देता हूँ। हाँ, डाउन टाइम। और जो हमारा टेक्स्ट वैल्यू है रिमार्क, उसका भी हम सम लेंगे। तो उस पे हम रिमार्क डाल देंगे और उसका सम ले लेंगे। अब ये सोच रहे होगे कि इसका सम कैसे इसका होगा? सम कैसे हम। करेक्ट। देखो, यही तो जादू है। ठीक इसका है, सम कैसे कर दो। ये एरर जनरेट करेगा और हमें भी चाहिए कि वो एरर जनरेट करे। करना ही चाहिए, हाँ। ठीक। नाउ अब फॉर्मूले पे जाओ। हम्म, अब इसका फॉर्मूला ढूंढो, रिमार्क वाला। क्या है? रिमार्क में सम कर रहा है इसको, रिमार्क सम को कर रहा है ना? लिस्ट। हाँ जी। लिस्ट डॉट सम की जगह हम्म, ये फॉर्मूला हटा दो, लिस्ट डॉट सम, और इसकी जगह पे लिख दो टेक्स्ट डॉट कंबाइन। ओके। ठीक है, अब देखो हम्म, क्या हुआ। हम्म, हमारा काम हो गया कि नहीं? हम्म, हमने तो ग्रुप बाय ही किया। ये लॉजिक दिमाग में अगर नहीं है तो नहीं हो पाएगा आपसे। क्योंकि कोई भी हो, अगर उससे ये कहो कि टेक्स्ट वैल्यू का सम ले लो, तो वो कहेगा कि पागल हो गए हो क्या? लेकिन काम उसी से होना है। ठीक है। अच्छा, क्या आपने कहीं ऐसे ये जो जैसे ये यूज होते हैं, ये मतलब ये हाँ, कुछ ऐसा वो बना रखा है कि भाई ये इतने तो आते ही आते हैं, 100 200, ये थोड़े से टिप्स पे होने हाँ, चाहिए। डेटा आता था पहले, वो ऐसे ही आता था। मल्टीपल रोज थी तो हमें करना पड़ता था। अब मैनुअली कौन करे? हम्म, टेक्स्ट को कंबाइन ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है। अब एक चीज और, अभी आप देखो कि आपके जो रिमार्क हैं वो एक साथ सट गए आके। हम्म, अब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दो अलग अलग रिमार्क अलग है। अलग है, हाँ। इनके तो बीच में हमें कोमा इसके लिए वगैरह क्या करना सेपरेटर पड़ेगा? डाल दे। हाँ, सेपरेटर कैसे डालोगे? इसी में टेक्स्ट डॉट कंबाइन का जो फॉर्मेट होता है वो होता है कॉलम, और कॉलम के बाद कॉमा लगा के सेपरेटर दे दो। ओके ओके। नहीं इसी में नहीं यहीं पे कोई नहीं 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 सेपरेट। नहीं 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 नहीं, उसी के अंदर वो अच्छा, यहीं हाँ, फॉर्मूला है वो पूरा। इसी में कॉमा लगाओ कोमा लगा के। और सेपरेटर देखो मांग रहा है। हम्म, तो अब कोट्स में सेपरेटर डाल दो, जो भी सेपरेटर आप डालना चाहो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम्म, अब देखो हो गया काम। हम्म, अब अगर आपको और भी लगता है कि नहीं, ये दोनों में ना कॉमा तो लग गया, लेकिन कॉमा के बाद ना स्पेस भी होना चाहिए, तो कॉमा के बाद स्पेस और सेपरेटर में डाल दो। अच्छा, इसको कॉपी कॉमा करके। कॉमा और स्पेस दोनों चीजें, कॉमा और स्पेस दोनों चीजें अच्छा एक साथ। सेपरेटर। हाँ, बस सिंपल। अगर आपको लगता है कि नहीं, पहली जो रिमार्क है उसके बाद भी स्पेस, फिर कोमा, फिर स्पेस, फिर दूसरा, तो पहले भी स्पेस एक डाल दो कोट्स के अंदर। लेकिन हाँ, बस हो गया। हो गया क्लियर? अब ये रेड दिख रहा है रिमार्क, क्योंकि
यहाँ पे एरर था। अब किसी दूसरे स्टेप पे क्लिक करो इसी के, और फिर वापस इसी स्टेप पे आ जाओ, ग्रीन हो जाएगा वो। अच्छा अब पहले वो एरर था, इस वजह से रेड दे रहा था। रेड अब वो एरर खत्म हो गया है, तो अब वो ग्रीन हो गया। आसान है ना? और वैसे अगर करना चाहते तो बहुत टाइम लग जाता। नहीं, हम जैसे करते तो इतना ही कहाँ ढूंढते इसको, 1-1.5 घंटा रो वाइज घंटे का डेटा टाइम हो और टेक्स्ट हो और उसको एक सिंगल सेल में लाना टास्क है, बहुत बड़ा टास्क। मतलब अगर मैं कहूं कि एक नॉर्मल किसी पर्सन को दे दो, भले ही उसको पावर बीआई आता हो, वो दे दो, नहीं कर पाएगा। वो दुनिया के फंक्शन ढूंढता रहेगा, पर ये नहीं कर पाएगा। ठीक है। ग्रुप बाई में इतना ही है। ग्रुप बाई में और कुछ भी नहीं है। अब सब कुछ आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेड है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि मैक्स मिन आपका मोस्टली आता है। मतलब मैक्स हो, मिन हो, सम हो, एवरेज हो, यही चीजें आती हैं। लेकिन हाँ, जो एडिशनल थी वो मैंने आपको बता दी है।